मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। आया ना मजा। तो उन्होंने कहा कि आए और हमारे साथ खाना खाएं, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन। कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद इंडियंस अमेरिका में उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं। और ये जो पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है, जो अमन का नोबेल इनाम दिया जा रहा है और इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इट शोज के बहुत बड़ी साजिश उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस टाइम तैयार है और हमारे जर्नैल उसका पूरी तरह से हिस्सा है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस वक्त ये हो रहा है उस वक्त नोबेल इनाम के लिए उसको नामजद करना, समझ आती है बात? इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया। और ट्रंप साहब इस तबीयत के आदमी हैं कि आज रती कल माशा परसों तोला, ये बड़े ट्रांजैक्शनल आदमी हैं। इनके नजदीक इम्पोर्टेंस अहमियत इशू टू इशू बनती है और साथ ही खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में वहां पर उन्होंने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि ओडिशा जाने का विकल्प चुना। भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, मैं G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा में था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया और चर्चा तथा दोपहर के भोजन के लिए वाशिंगटन आमंत्रित किया। मैंने निमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा जाना है। मैंने विनम्रतापूर्वक उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, अभी 2 दिन पहले ही कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि आप कनाडा तो आए हैं तो वाशिंगटन होकर जाइए। उन्होंने बहुत आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसके लिए मैंने उनके निमंत्रण को निम्रता पूर्वक मना कर दिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब ने एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर, जहां पे वो टेम्पल के लिए पहुंचे थे, टेम्पल की इनॉग्रेशन के लिए या उसकी किसी सेरेमनी के लिए टेम्पल की, वहां पर उन्होंने सारी जनता के सामने पब्लिकली ये बोला है कि G7 में जब वो वहां पर थे तो उनको कॉल आई प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका की तरफ से उनको दावत दी गई कि जी आप तशरीफ लाएं और हमारे साथ खाना खाएं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आप आ जाएं, इधर से आप इधर क्यों नहीं आ जाते, आप विजिट कर लें और हम लंच करें। ये कहना है मोदी का। और उन्होंने, मोदी साहब ने ये बात अपनी पब्लिक गैदरिंग में बताई कि जी उन्होंने कहा कि आए और हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे जो है ये प्रभु की जो धरती है वहां पर पहुंचना है, यानी उन्होंने डिक्लाइन कर दी वो इनविटेशन। ये बात कही जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि तस्हीह करने के लिए भी की गई है शायद, कि जो इस तरह की रूमर्स कुछ थी कि जी कोई नहीं बुलाया कुछ ऐसा, तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाया है। अच्छा, अब जाहिर है कि अगर ऐसा ना होता तो वो पब्लिक में तो ना बताते ना। चलें, इसमें हम जब ये देखते हैं कि मैं देख रही थी कि भाई यहाँ तक कहा जा रहा है कि जैसे जो ईरान को जो है वो थ्रेट किया गया कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पास इतना सा टाइम है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया कि जी आप जो हैं वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो बात पता क्या है, देखें स्टार्ट से ही ना इंडिया ये कह रहा है कि वो जो सीज फायर है उसके अंदर किरदार नहीं है किसी का, वो नहीं मान रहा भारत। तो ये तो है ना, दोनों के बीच ये फ़र्क तो है ना, फ़र्क जानकर जियो। तो आपको पता उस तरफ तो बूट पॉलिश वॉलिश तो फ़ौरन 1 सेकंड में शुरू हो जाती है। चलें हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर ये है कि जो डॉक्टर महरंग बलोच है उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया है जो दूसरों को नोटिस भेजते हैं, यानी जो सबको नोटिस भेजते हैं उनको नोटिस भेज दिया है डॉक्टर महरंग बलोच ने। वो डॉक्टर महरंग बलोच ही भेज सकती हैं उनको नोटिस, क्योंकि वो बाकी सबको नोटिस भेजते हैं।
अच्छा, अब हुआ ही है कि महरंग बलोच ने DGISPR को नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस, और उन्होंने कहा है कि पाइन इंज नहीं काम चलना, ये जो आप कह रहे हैं हमें, ये जो आपने मुझे जो कुछ कहा है, मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिन अलकाबात से मुझे नवाजा है, तो मैं इनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और इसके ऊपर मैं आपको लीगल नोटिस भेज रही हूँ। अब बात ये कि देखें, हुआ ये कि जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब हुई हैं, तो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बलोचिस्तान की जब बात हुई और डॉक्टर महरंग बलोच की जब बात हुई तो उनको दहशतगर्द कहा गया और ये कि वो दहशतगर्द को सपोर्ट करती हैं और इस तरह के बहुत सारे नाम लिए गए और उसे और वो ऐसी है और वगैरह वगैरह। मतलब एक जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है किसी भी खातून के लिए, उसके बगैर भी बात की गई। इसके ऊपर उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। लिखी मतलब ये कि ट्वीट भी उनकी तरफ से जो है वो आई है उनके सोशल मीडिया पे, और उनका क्या कहना है मैं आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है माई रिस्पॉन्स टू दी DGISPR एंड द वायलेंस इन बलोचिस्तान लास्ट डे दी DGISPR जो है उन्होंने कहा वंस अगेन एक्यूज मी ऑफ बीइंग ए प्रॉक्सी ऑफ टेररिस्ट, ए सीरियस एलिगेशन मेड विदाउट ए सिंगल credible evidence. This pattern of claims जो है has become a disturbing hallmark of the DGISPR public statements. He further जो उन्होंने और कहा उसमें ये कहा कि जी, और ये कहा गया है कि जो मैं हूँ यानी डॉक्टर महरंग बलोच जो डेड बॉडीज हैं ऑफ द टेररिस्ट किल्ड इन जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग इंसिडेंट, यानी हाईजैक किया उन्होंने इस इंसिडेंट को और फिर लाशों के ऊपर जो है सियासत की या उसको जो है अपनी वो चमकाया उसको लाशों के ऊपर। अच्छा, फिर इसमें कहा गया है कि आई डिड नॉट कंडेम एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी की तो उसमें किसी भी ऐसी दहशतगर्दी के वाक़े को कंडेम नहीं किया, ये भी कहा गया मेरे बारे में। और फिर बहुत सारी बातें उन्होंने इसके अंदर लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि जो कुछ ये कहा गया है और ये जो माई एक्टिविज्म इज़ पीसफुल और इसमें जो है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, तो मैं जो हूँ इसको कंडेम करती हूँ, मेरी सियासत या मेरे काम के बारे में जो कुछ कहा गया है। और द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट टेक नोट। एग्जैक्टली ये है वो लास्ट पॉइंट। क्या डॉक्टर महरंग बलोच के नोटिस भेजने से क्या होना है? मतलब क्या मतलब आप क्या समझते हैं? नोटिस भेजने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो और उनके ऊपर और ज़्यादा, बल्कि अभी देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो जो उन्होंने ये लिखा द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट टेक नोट, ये होगा और ये हो गया। और इससे जो है ये उनको फ़ायदा हो सकता है कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बार फिर उनके लिए आवाज़ उठे जैसे कि पहले उठती रही। और उन्होंने ये किया, कहा भी इसीलिए सारा, उन्हें ये पता है कि इससे जिनको वो नोटिस भेज रही है उनके ऊपर कोई आँच भी नहीं आएगी, तो वो जो कहते हैं चिड़िया पर भी नहीं मार सकती, वो वाली हालात हैं। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोट ले ले, मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने ये बात की है। तो जी ये भी एक हर तरफ खबर चल रही